अगर आपको ये पता लग गया है ना कि आप अपनी इस इनर जर्नी में, हीलिंग जर्नी में कौन से स्टेज पर हो, तो आपको ये वीडियो हेल्प करेगा कि आपको नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस, बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग, वी को क्रिएट, वी कोऑपरेट, वी को रेगुलेट विद ईच अदर। हमारे इनर वर्क का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है, हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है। सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। गाइज, आज का जो टॉपिक है उसमें मैं शेयर करूंगी कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी मदद से आप जिस स्टेज में अभी हैं आप नेक्स्ट स्टेज पर जा पाएंगे। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। अगर आपने लास्ट वाला वीडियो देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि 4 स्टेजेस होती हैं हमारी ग्रोथ की, हमारी हीलिंग जर्नी की 4 स्टेजेस होती है। या फिर मैं कहूँ कुछ भी लर्न करते हैं ना, हम कोई भी स्किल की मास्टरी करते हैं, हम कुछ भी लर्न करते हैं, उसके 4 स्टेजेस जो होते हैं ना, बेसिक स्टेज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गाड़ी को ड्राइव करना भी सीख रही हूँ, मैं पियानो बजाना भी सीख रही हूँ, मैं कंटेंट राइटिंग सीख रही हूँ, मैं चाहे कुछ भी सीख रही हूँ, उसकी 4 स्टेजेस होती है। नंबर 1 स्टेज जहाँ पर हमें प्रॉब्लम भी नहीं पता, उसका सोल्यूशन भी नहीं पता। नंबर 2 जहाँ हमें प्रॉब्लम पता है बट सोल्यूशन नहीं पता। नंबर 3 हमें प्रॉब्लम भी पता है, सोल्यूशन भी पता है, लेकिन हम उतने प्रो नहीं हुए। नंबर 4 जहाँ पे प्रॉब्लम पता है, सोल्यूशन पता है, इतना पता है सोल्यूशन कि हम आंख बंद करके भी उस काम को कर जाते हैं। लेकिन हम इतना ट्रेंड हैं एक पर्टिकुलर स्किल में कि हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो चीज आई सामने और हम कर जाते। ये प्रो स्टेज हुई जहां पर इंसान जो है उस स्किल को मास्टर कर चुका है। तो नंबर 1 स्टेज जो है हीलिंग जर्नी में, नंबर 1 स्टेज है विक्टिम स्टेज, जहां पर इंसान को ये नहीं पता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है और उसे ये भी नहीं पता कि सोल्यूशन क्या है। ना तो प्रॉब्लम का पता है, ना सोल्यूशन का पता है। यहाँ पर इंसान दूसरों को ब्लेम करता रहता है। उसे ऐसा लगता है ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ये जो लोग हैं, ये सब कुछ मेरा बुरा चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे ट्रिगर के पीछे, मेरी परेशानियों के पीछे, मेरी प्रॉब्लम्स के पीछे दूसरों का हाथ। लाइक दे थिंक कि एवरीथिंग इज हैपनिंग टू देम। तो ये है विक्टिम स्टेज। ये जो लोग होते हैं इनको हेल्प करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनका माइंड ओपन नहीं होता टू रिसीव हेल्प। दे आर क्लोज्ड इनफ। ये इतना ज्यादा फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहते हैं कि उनका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, वो खुलता ही नहीं है। लाइक वो एक्टिवेट ही नहीं होता। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमारा थिंकिंग ब्रेन है, जो हमारा हायर ब्रेन है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, रीजनिंग करता है। तो जब ये फाइट एंड फ्लाइट में इतना ज्यादा रहते हैं ना, इनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ओपन ही नहीं होता, प्रोसेस ही नहीं करता चीजों को, तो सोल्यूशन भी नहीं हो पाता। तो जो लोग बहुत ज्यादा फाइट एंड फ्लाइट के मोड में रहते हैं ना, उनके साथ यूजुअली ये विक्टिम की स्टेज चल रही होती है। नंबर 2 स्टेज इज सेल्फ अवेयर स्टेज। यहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम का भी पता है और इनको सल्यूशन का नहीं पता। प्रॉब्लम इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैं ट्रिगर हो रहा हूँ, मेरे साथ ये परेशानी है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि मुझे करना क्या चाहिए। इन्हें कोई भी टूल का नहीं पता, टेक्निक का नहीं पता, इन्हें क्या स्टेप लेना चाहिए अपने इस जर्नी में, उसे कुछ भी नहीं पता है। इस स्टेज में ना इंसान को कोच करना, गाइड करना फिर भी आसान है क्योंकि दे आर सेल्फ अवेयर। दे नो कि मेरे साथ प्रॉब्लम है, कुछ तो है जो मेरे साथ चल रहा है, एंड दे वॉन्ट टू रिसीव हेल्प। वो रिसीव करना चाहते हैं हेल्प, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उन्हें जाना कहाँ है। तो व्हाट दे डू इज दे रीड अ लॉट, दे टेक कोर्सेज, दे टेक कोचिंग, दे हायर हेल्प। तो ये जो सेल्फ अवेयर लोग होते हैं ना, इन्हें ये पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इन्हें सोल्यूशन नहीं पता। तो ये ना चारों तरफ, मतलब इनकी एनर्जी बस चारों तरफ जा रही है, इन्हें एक पर्टिकुलर रास्ता नहीं मिला है कि इन्हें कौन से रास्ते पर जाना चाहिए। ये सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अगर कोई भी इंसान सेल्फ अवेयर है कि उसे ये पता लग रहा है कि मेरी लाइफ में ना एक पैटर्न चल रहा है, दे आर अवेयर ऑफ देयर पैटर्न्स, एक पर्टिकुलर पैटर्न चल रहा है, अवेयर हैं, ट्रिगर हो रहे हैं, अवेयर है, इमोशनल फ्लक्चुएशंस चल रहे हैं, अवेयर है, इन्हें पता है फाइट एंड फ्लाइट चल रहा है, वो अवेयर है। उनके साथ हो क्या रहा है ना, वो हर चीज के प्रति अवेयर है। उन्हें जो नहीं पता है ना, वो है सोल्यूशन। अब उन्हें सोल्यूशन कैसे पता चलेगा? वो जितना ज्यादा रिसर्च करेंगे। तो जो सेल्फ अवेयरनेस
कि फर्स्ट स्टेज में है उन्हें रिसर्च करनी चाहिए, उन्हें बहुत ज़्यादा ना लोगों से बात करनी चाहिए, उन्हें बुक्स पढ़नी चाहिए, उन्हें अलग अलग लोगों की कम्युनिटी में जाना चाहिए, हेल्प सीख करना चाहिए, बड़ों से बात करनी चाहिए, जो लोग उनकी लाइफ में ना उनसे एक स्टेप अहेड हैं उनसे जाकर बात करनी चाहिए। वो क्या करते हैं, उनके रिसोर्सेज, चाहे उनके पास कोई किताब है उनके द्वारा लिखी हुई, चाहे उनके पास 101 कोचिंग की एक स्लॉट है, चाहे उनसे आप पर्सनली मिल सकते हैं, चाहे उनका एक ऑफिस है वहां जा सकते हैं। आप जो कर सकते हैं ना इस स्टेज में आपको करना चाहिए। इस स्टेज में ना आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। कीप ऑन इन्वेस्टिंग ऑन यू। लेकिन इस स्टेज में कोई गारंटी नहीं है कि आपके लिए कोई एक चीज वर्क करेगी। आपके लिए मल्टीपल चीजें थोड़ी थोड़ी वर्क करेगी। आपको टाइम के साथ ये पता लगेगा कि आप किसके साथ ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। कुछ लोग आपको जरूर ऐसे मिलेंगे जिनसे आप डीपर लेवल पर कनेक्ट हो पाते हैं। उस इंसान ने अगर कोई किताब भी आपको बता दी ना, आप वो किताब पढ़ लोगे या फिर आपका मन करेगा पढ़ लो, आप उसके सारे वीडियोस देख लोगे, आप उससे पर्सनली जाकर मिलोगे। वो इंसान जहां पर भी बैठा है आप उसके ऑफिस जाना चाहोगे। इस स्टेज में ना आपको एक्सप्लोर करना है बहुत ज्यादा। इंटरनेट पे बैठिए, गूगल कीजिए। आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर मैं कोई चीज बोल रही हूँ, टेक इट एज अ रिसोर्स। अगर मैंने ऐसा बोला है कि देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ लर्निंग, आई वॉन्ट यू टू गो एंड गूगल इट। AI टूल पे पूछिए कि व्हाट आर दी 4 स्टेजेस ऑफ लर्निंग ऑफ कॉम्पिटेंस, 4 स्टेजेस ऑफ कॉम्पिटेंस। मैं चाहती हूँ कि आप ये गूगल करें, आप खुद लर्न करें, दूसरे यूट्यूब वीडियोस देखिए, आप जाके AI पे पूछिए कि मुझे इसको एक्सप्लेन कर दो एंड ट्राई टू रीड एज मच एज यू कैन। जिस भी एक बंदे से आप कनेक्ट हो पा रहे हो ना, उस बंदे को छोड़ो मत। उसकी पूरी लाइफ को ना आप चाट लो, उसका चाहे कोई भी रिसोर्स हो उसको छोड़ो मत। इट विल हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि जिससे आप कनेक्ट कर पाओगे ना डीपर लेवल पर, उसी की बातें आपको समझ आएगी। एल्स इन्फॉर्मेशन दुनिया में ना भरी पड़ी है, पूरा इंटरनेट इन्फॉर्मेशन से भरा पड़ा है। जो मैं कह रही हूँ ना वो आपको हजारों लोग मिल जाएंगे इंटरनेट पे बोलते हुए, लेकिन आपको उसी बंदे की बात सुननी है जिससे आप कनेक्ट कर पाते हैं, जिसको आप समझ पाते हैं। आपको पता है कि इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, ये कैसे टाइप का इंसान है, इसके पास बुक्स कौन सी है, इसके कोर्सेज कौन से हैं, क्या ये मुझसे बात कर सकता है, क्या मैं इसको ईमेल कर सकता हूँ, क्या मैं इससे चैट कर सकता हूँ। तो जिस इंसान से आप रेजोनेट करते हैं उसका पीछा मत छोड़िए, उसके सारे रिसोर्सेज यूज कीजिए। तो ये बात हुई सेकंड स्टेज वालों की। नंबर 3rd स्टेज इज प्रैक्टिस की स्टेज है, या फिर हम कहें रिपीटिशन की स्टेज है। यहाँ पर इंसान को चीजें रिपीट करनी है और बार बार करनी है। जितनी बार चीजें रिपीट करेंगे ब्रेन में ना उतना स्ट्रॉन्गर न्यूरल पाथवे बन जाएगा। जितना स्ट्रॉन्गर न्यूरल पाथवे बनेगा ना, उतनी ही ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि जब वो ट्रिगर हो जाएगा वो यही टूल यूज करके प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेगा। ठीक है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, सोल्यूशन पता होता है लेकिन बहुत थोड़ा सा, या फिर सोल्यूशन पता होता है वो भी इतना कंफ्यूजिंग होता है कि वो अप्लाई नहीं कर पाता। लेकिन 3rd स्टेज जो होती है ना, इससे सोल्यूशन पता है और वही सोल्यूशन वो बार बार यूज करेगा ना। एक सोल्यूशन, एक टेक्निक, एक टूल वो बार बार यूज करेगा ना, उसका न्यूरल पाथवे स्ट्रांग होगा। 3rd स्टेज के लोग जो होते हैं ना, रिपीटेशन के लिए उनको अफर्मेशन, ठीक है, इसमें मेडिटेशन, जर्नलिंग, रिफ्लेक्शन, ये चीजें करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्हें चीजों का रिपीटेशन करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ ये आती है, इन्हें बोरियत हो जाती है, कि आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। इन्हें ना एक ही चीज करने से ना नफरत हो जाती है। इनकी लाइफ ऐसी होती है कि दे टेक 3 स्टेप फॉरवर्ड, 3 स्टेप फॉरवर्ड लेते हैं लेकिन वो 2 स्टेप बैकवर्ड आ जाते हैं। ऐसा हाल होता है। यहाँ पर चीजों का रिपीटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वो स्ट्रॉन्गर न्यूरल पाथवे क्रिएट करे, ताकि वो सेम प्रॉब्लम आती वो सेम सोल्यूशन करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये कहा आपको कि जब भी आप गुस्सा होते हो तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो एंड सिट समवेयर कंफर्टेबली, एंड वहाँ पर आपको अपना गुस्सा है ना कंप्लीटली फील करना है। आपको एक मेडिटेशन करनी है, गुस्से को ना कंप्लीटली फील करना है, एंड देन आपको उस गुस्से को चैनल करना है इनटू सम वर्क, क्योंकि गुस्सा एक पावरफुल एनर्जी होती है। आपको उसको प्रॉपरली एक पर्टिकुलर जगह चैनल करना पड़ेगा, नहीं तो आप ताबड़तोड़ जो है चीजों को खराब कर देंगे। क्योंकि जब फाइट एंड फ्लाइट एक्टिवेट होता है, थिंकिंग ब्रेन स्टॉप हो जाता है।
लेकिन इस स्टेज में क्या होता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि हाँ मैं ट्रिगर हो गया हूँ, मुझे गुस्सा आया है। आप एक जगह जाकर बैठ जाओगे, आप प्रैक्टिस करोगे, नेक्स्ट टाइम जब भी आप गुस्सा हो जाओगे ना, आपको याद आ जाएगा कि मुझे ये प्रैक्टिस करना है, मुझे अपने गुस्से को चैनल करना है, बिकॉज जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है उसका दूसरों से लेना देना नहीं है। विक्टिम स्टेट में क्या हम सोचते हैं, सिर्फ दूसरों की वजह से हुआ है, लेकिन सेल्फ अवेयर जो स्टेज होती है, सेकेंड नंबर स्टेज होती है, और उससे ऊपर स्टेज वालों को ये पता होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे लिए हो रहा है, वो हमारी वजह से हो रहा है। हमारे साथ या तो पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है या प्रेजेंट में हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से ये चीज बार बार हो रही है। तो नंबर थर्ड स्टेज वालों के लिए सबसे हेल्पफुल जो रहता है ना, वो है किसी का साथ। एक ऐसे पर्सन का साथ रखिए या ऐसी कम्युनिटी के साथ रहिए जो आपको अकाउंटेबल रख सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप एक ही चीज करते हैं जो कि बहुत बोरिंग होती है। यहाँ पर बहुत चांसेस हैं कि आप उसको छोड़कर भाग सकते हैं। वो स्टेज बड़ी बोरियत की स्टेज होती है जहाँ पर आप ऊब जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि हाउ हार्ड आई ट्राई, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। इस स्टेज में आपको एक जना ऐसा चाहिए, एक कम्युनिटी आपको ऐसी चाहिए जो आपको अकाउंटेबल रखे और आपको हमेशा मोटिवेट करते रहे हर थोड़े टाइम बाद कि इट्स ओके, फिर से करते हैं, चलो वापस से इसी सेम चीज को प्रैक्टिस करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं कोचेस, गाइड्स, थेरेपिस्ट। ये लोग क्या करते हैं, ये टाइम टू टाइम आपको सेम ही चीज के बारे में गाइड करते हैं। आप सेम ही प्रॉब्लम उनको बताएंगे, वो सेम ही सोल्यूशन बताएंगे, बट वो है देयर इज सम सपोर्ट सिस्टम। अगर इस स्टेज में सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता है तो दे लूज होप। तो इसके लिए जरूरी है कोचेस का, गाइड्स का, थेरेपिस्ट का, या फिर एक सपोर्टिव कम्युनिटी का जो आपको अकाउंटेबल रख सके, क्योंकि हारने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। निराशा एंड होपलेसनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं जब हम एक ही टाइप की चीजें करते हैं। फोर्थ स्टेज इज प्रो स्टेज। प्रो मतलब जहां पर प्रॉब्लम है बट यू नो द सोल्यूशन और आप इंस्टेंटली सोल्यूशन कर लेते हो। यहाँ पर सारी चीजें ना इंस्टेंट होती हैं। यहाँ पर आपको नो नीड ऑफ एनी हेल्प, यहाँ पर हेल्प की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पर आप अदर्स को हेल्प करते हो, आप दूसरों को हेल्प करते हो। यहाँ पर जो हेल्प आपको चाहिए है वो ये है कि आप दूसरों की कैसे हेल्प कर सकते हो, आप अपनी कम्युनिटी को कैसे बढ़ा सकते हो, आप अपने टूल्स, टेक्निक्स, रिसोर्सेज को कैसे बढ़ा सकते हो, आप लोगों तक कैसे पहुंच सकते हो, आपको जो कुछ भी आता है दुनिया में कैसे शेयर कर सकते हो। तो हर स्टेज की ना अपनी एक अलग प्रॉब्लम होती है। इस स्टेज की ये प्रॉब्लम है कि उसे प्रॉब्लम का ही नहीं पता, इस स्टेज की ये प्रॉब्लम है कि इसमें सोल्यूशन नहीं पता, इस स्टेज की ये प्रॉब्लम है कि बहुत जल्दी थक जाता है कि रिपीट करते करते एक ही चीज को। इस स्टेज की ये प्रॉब्लम है कि उसे ये नहीं पता है कि मुझे कैसे लोगों की हेल्प करनी है, क्योंकि इस स्टेज में क्या होता है, यहाँ पर हम 3D से एकदम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे ये विक्टिम स्टेज है, विक्टिम से सेल्फ अवेयर स्टेज है, नीचे से हम ऊपर बढ़ रहे हैं, हम 3D से हम डिवाइन कनेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। जो नंबर 1 स्टेज वाले लोग होते हैं, विक्टिम स्टेज होते हैं ना, वो 3D वर्ल्ड में इतने ज्यादा अटके हुए होते हैं ना, उन्हें ऐसा लगता है कि भगवान कुछ नहीं होता है। वो डिवाइन से बहुत ज़्यादा डिटैच्ड होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि नोबडी गोना हेल्प मी, मैं यहाँ पर बहुत पेन जो है बर्दाश्त करने के लिए आया हूँ, ये लाइफ मेरी बेकार है, इस टाइप की मेंटालिटी होती है। लेकिन जैसे जैसे हम स्टेजेस में आगे बढ़ते जाते हैं ना, डिवाइन सपोर्ट, डिवाइन रिसोर्सेज हमें मिलने लग जाते हैं, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इस स्टेज में ना हमें चीज़ों के लिए ना सोल्यूशन के लिए इतना फाइट नहीं करना पड़ता कि मैं कैसे दूसरों की मदद करूँ। डिवाइन किसी ना किसी को ज़रूर भेज देता है उनकी हेल्प करने के लिए, एंड वो फिजिकल वर्ल्ड में ऐसे लोगों को ढूंढ सकते हैं जो कि उनके जैसे हैं, जो दुनिया की हेल्प कर रहे हैं, ताकि उन्हें वो टूल, टेक्निक, वो रिसोर्सेज पता लगे जिससे वो दुनिया की हेल्प कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस चीज की क्लैरिटी आई होगी कि नंबर 1 कोचेबल नहीं होते, इनको हम गाइड नहीं कर सकते हैं, ये हमेशा रोते रहते हैं और हमेशा ये दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, लाइक एक्सटर्नल प्रोजेक्शन। नंबर 2 वाले लोगों को पता है मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, उनको पैटर्न पता है कि मेरी लाइफ में एक पैटर्न चल रहा है। थिंग इज दैट कि उन्हें अभी बहुत मेहनत करनी है, थोड़ा एक्सप्लोर करना है लाइफ को ना कुछ उनको जरूर जो है बाहर से लेना है एज अ रिसोर्स, ताकि वो उस चीज को अपना बना सके, प्रैक्टिस कर सके। नंबर 3 जो स्टेज वाले लोग हैं, इन्हें सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चाहिए ताकि वो हार ना जाए, होपलेस ना हो जाए। नंबर 4 वाले लोगों को चाहिए ऐसे लोग जो कि उनके जैसे हैं, एक स्टेप अहेड हैं, जो दुनिया की हेल्प कर रहे हैं, उन्हें दूसरों
दूसरों की हेल्प करने के लिए टूल्स एंड टेक्निक्स सीखनी है ताकि वो आसानी से लोगों की हेल्प कर पाएँ। तो आई होप इस वीडियो में बहुत क्लियर हो गया होगा कि अगर आप एक पर्टिकुलर स्टेज में हैं और आपको उस स्टेज से नेक्स्ट स्टेज पे जाना है तो आपको क्या करना होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है या आपके अंदर कोई और डाउट है, यू कैन मैसेज मी। आपको हर वीडियो के नीचे मेरा व्हाट्सएप मैसेज का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन करना। तो गाइज आई होप जो है कुछ ना कुछ तो बेनिफिट आपको इसमें मिला है, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो आपको ज़रूर इस वीडियो से मिली होगी। और मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।